राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एस चांद बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के हॉर्ट्स। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले। साथ ही अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक घर बैठे बैठे मंगानी है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अमेजोन का लिंक चेकआउट करना है। वहां से आप घर बैठे बैठे अच्छे खासे परचेज ऑफ पे अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक मंगा सकते हैं। लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 80, देयर आर 4 टाइनी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 4 छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, ए, बी, सी एंड डी, और उनके क्लूज यहाँ पे दे रखे होंगे तो हमको पहचानना है कि वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्या है। द ऑर्गेनिज्म ए इज पैरासाइटिक प्रोटोजोआन विच कॉजेज अ डिसीज नोन एज काला आजार। तो जो आपका ऑर्गेनिज्म ए है वो प्रोटोजोआ है, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जो काला आजार नाम की बीमारी फैलाता है। तो ये हमने और भी क्वेश्चन में बात कर रखा है कि लेशमेनिया जो है वो काला आजार नाम की बीमारी फैलाता है और प्रोटोजोआ है। तो स्पेलिंग है लेशमेनिया। तो ऑर्गेनिज्म ए आपका लेशमेनिया होने वाला है। ये थोड़ी प्री नॉलेज आपको होनी चाहिए आउट द चैप्टर। द ऑर्गेनिज्म बी इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल विच कॉजेज मलेरिया। मलेरिया आपको पता है कि जो फीमेल एनाफ्लीज है उसके थ्रू फैलता है, लेकिन जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हो रहा है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया है वो यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम से फैलता है। उसके बाद है द ऑर्गेनिज्म सी इज यूनिसेलुलर एनिमल which can change its body shape according to the need. It does not have any shape. तो जो ऑर्गेनिज्म सी है वो अपना शेप बदल सकता है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आपको पता है जिसका फिक्स शेप नहीं है, यूनिसेलुलर है, दिस इज अमीबा। उसके बाद डी आपको बोला गया है, यहाँ पे द ऑर्गेनिज्म डी इज ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल विच इज स्लीपर शेप। तो चप्पल की शेप का क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चप्पल की शेप का पैरामीशियम होता है, तो दिस इज पैरामीशियम। तो यहाँ पे हिंट आपको दे रखे हैं जिससे कि आप ये टाइनी ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि काला आजार किस पैरासिटिक प्रोटोजोआ से फैलता है, दिस इज लेशमेनिया। एंड उसके बाद जो आपको मलेरिया हो रहा है वो होता है फीमेल एनाफ्लीज से, लेकिन वो जो वेक्टर है वहां पर दिस इज प्लाज्मोडियम। उसके बाद अमीबा जो अपनी शेप चेंज कर सकता है, चप्पल की शेप का पैरामीशियम होता है। तो नेम द ऑर्गेनिज्म एबीसीडी, वी ऑलरेडी टोल्ड द नेम ऑफ द एबीसीडी। फिर बी बोला है नेम वन कैरेक्टरिस्टिक बॉडी फीचर ऑफ ए का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको बताना है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करते हैं, ऊपर इस तरह का विप लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, तो यही इसका हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। it has like animal that microorganism A has whip like structure called phlogemum, structure called flagellum। उसके बाद सी पूछा गया है नेम द इंसेक्ट विच कैरीज ऑर्गेनिज्म बी। अभी मैंने बताया था कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, इसको फैलाने के लिए, दैट इज मलेरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, मेल एनाफिलीज नहीं लिखना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। उसके बाद यहाँ पे डी पूछा गया है व्हाट नेम इज गिविंग टू द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ए। ऑर्गेनिज्म ए में कौन सा, मतलब लिस्मेनिया में कौन सा ए सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है? तो लिस्मेनिया में होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। मैंने अभी आपको बोला कि आपको प्री नॉलेज होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में, तो चैप्टर को रीड करें उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएंगे, या फिर क्वेश्चन कर ले फिर चैप्टर को रीड कर ले, एक ही बात है, आपको दोनों ही केसेस में आने वाला है। फिर इसमें पूछा गया कि ऑर्गेनिज्म बी प्लाज्मोडियम कैसे करता है। प्लाज्मोडियम करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन। इसके बाद ई पूछा गया है वेयर डू ऑर्गेनिज्म सी एंड डी लिव। ऑर्गेनिज्म सी और डी कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं पॉन्ड में, मेनली पानी में रहते हैं। दे लिव इन
पॉन्ड, रुके हुए पानी में मिलते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 81। इस वीडियो में हम लोग टोटल 90 तक करने वाले हैं जो कि हॉट्स हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एक यही तरीका है जिससे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देके सपोर्ट करते हैं। आप हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, टू वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई। अभी भी ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं, एक्स एंड वाई, और ये दोनों रिप्रोड्यूस करें बर्डिंग के थ्रू। तो जनरली बर्डिंग के थ्रू हाइड्रा ईस्ट ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है। बाकी तो बहुत सारे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक द एल्कोहल फ्रॉम शुगर। तो देखो फर्मेंटेशन के थ्रू जो शुगर से अल्कोहल बनता है उसमें ईस्ट का बहुत काम है, फर्मेंटेशन में ईस्ट का बहुत काम है। तो ये एक्स आपका ईस्ट होने वाला है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, और इंडस्ट्रियल यूज है क्योंकि यहाँ इससे शराब बनाई जाती है। इट ऑल्सो यूज इन मेकिंग ब्रेड। तो ब्रेड बनाने में, डोसा फर्मेंटेशन करने में, सब में ईस्ट आता है काम। ऑर्गेनिज्म बाय लिव इन फ्रेश वाटर। जो ऑर्गेनिज्म बाय है वो फ्रेश वाटर में रहता है। इफ ऑर्गेनिज्म बाय गेट कट into a number of part accidentally, each part can grow from complete organism। देखो जो मैं आपको बताऊं, हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है और ये बडिंग के थ्रू तो करता है रिप्रोडक्शन, साथ ही अगर इसके बॉडी पार्ट कट हो जाए तो हर बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, माने कि ये रीजनरेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर आएगा हाइड्रा। तो एक्स हमारा ईस्ट होने वाला है, बाय हमारा हाइड्रा जो बडिंग और रीजनरेशन दोनों के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज एक्स, तो एक्स इज गोइंग टू बी ईस्ट। व्हाट इज बाय, बाय इज गोइंग टू बी हाइड्रा। अब यहाँ पे बी पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच एक्स कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैंने अभी अभी बताया, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के थ्रू जो ईस्ट है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सी है टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्स बिलोंग। जो एक्स है वो किस क्लास, मतलब किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। पहली बात तो ये प्लांट है, ये कैसा है, कैटेगरी किसकी कौन सी है, नॉन ग्रीन प्लांट में आता है। इसमें आता है नॉन ग्रीन प्लांट में आता है, और ये फंगस है। क्या है, फंगस है एक्चुअली। उसके बाद डी है नेम एन इम्पॉर्टेंट बॉडी फीचर ऑफ द बाय। बाय का एक इम्पॉर्टेंट बॉडी फीचर हमको यहाँ पे बताना है कि इसके पास होता क्या है। तो देखो ये इस तरह से मैंने बताया ना, दिस इज हाइड्रा, और इसके ऊपर इस तरह से होते हैं। तो इसका ये जो ऊपर है इसको टेंटिकल्स बोलते हैं। तो इसका ये मल्टी सेलुलर है, पहली बात, सिंगल सेल नहीं है, इट इज मल्टी सेलुलर। साथ में इसके पास क्या होते हैं, वन एंड पर टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, वन एंड पर टेंटिकल्स। ठीक है, यू नीड टू राइट इट डाउन, टेंटिकल्स। उसके बाद ई पूछा गया है विच ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर एंड विच इज यूनिसेलुलर। अभी मैंने बताया कि जो हाइड्रा है वो मल्टी सेलुलर है, तो आपका वाई इज मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में कौन आएगा, वाई, और यूनी में आपका आएगा ईस्ट, यूनिसेलुलर है एक्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 82। Moving forward to question number 82, when a moist slice of bread was kept aside for few days, एक गीली ब्रेड को कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है, then some organism grew on it to form a white cottony mass which later turned black। तो उसके ऊपर फंगस आने लगती है जो व्हाइट कलर की होती है, कुछ दिन बाद वो ब्लैक कलर की हो जाती है। When slice of bread was observed through a magnifying glass, then thin fine thread-like projection and thin stems having bulb-like structure at the top were seen। तो जब उसको देखा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास से तो उसमें थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऊपर इस तरह से बल्ब-लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए पूछा है What is the common name and scientific name of the organism which grew on the moist slice। तो common name जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। दिस इज द कॉमन नेम जो हमको ब्रेड के ऊपर जो फंगस नजर आता है। और अगर इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें, उस फंगस के साइंटिफिक नेम के बारे में, तो दिस इज राइजोपस, दिस इज राइजोपस। उसके बाद बी पार्ट आता है हाउ डिड दिस ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन मॉइस्ट स्लाइस।
इस तरह से वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है मॉइस्ट स्लाइस पे ऑटोमेटिकली। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही स्पोर होते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे स्पोर ऑफ फंगस, स्पोर ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, आर प्रेजेंट इन दी एयर। एयर में ऑलरेडी जो स्पोर ऑफ फंगस हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं इन देयर इनएक्टिव फॉर्म, इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। लेकिन जैसे ही उनको मॉइस्ट सॉइल मिलता है, व्हेन दीज स्पोर्स गेट मॉइस्ट ब्रेड, तो अब उनको एक्टिव होने के लिए एक मीडियम मिल गया, दैट मॉइस्ट ब्रेड दे जर्मिनेट, वो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करना चालू कर देते हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ब्रेड से उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, मॉइस्ट होने से उसको एक मीडियम मिल रहा है जिससे कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे। अब सी पूछा है व्हाट आर द फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइस ब्रेड नोन है, जो ये उग रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइप बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी हाइप, हाइपे। तो यहाँ पर HYPHAE आएगा। फिर आता है डी, व्हाट नेम इज गिवन टू द नॉब लाइक स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू दे कंटेन। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं और इसमें क्या होता है, तो जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन स्पोर्स। F, नेम वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, तो फंगस होता है। आप एक स्पेसिफिक फंगस का नाम बता सकते हैं, म्यूकर फंगस। उसके बाद जी पूछा है नेम टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट विच प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। तो दो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के नाम बताने हैं जो कि इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो एक है फर्न्स, दूसरा है मॉसेस। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 83। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। फिर है अ साइंटिस्ट रिमूव सम सेल फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट एंड प्लेस इट इन अ सुटेबल मीडियम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ शेपलेस लंप ऑफ द मास एक्स। एक साइंटिस्ट ने एक सेल एक रिमूव किया सेल से, एक रिमूव किया सेल को ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट से और फिर उसको एक तरह से पैटी डिश में सुटेबल मीडियम के साथ रख दिया। तो देखा कि धीरे धीरे यहाँ पे एक्स लंप आ जाता है। एक्स इज देन ट्रांसफर टू दी अनदर मीडियम। अब इसको इस लंप को दूसरे मीडियम में डालते हैं, दूसरे लिक्विड में डालते हैं, विच स्टिमुलेट टू डीप रूट, और फिर इसमें डीप रूट्स भी आना स्टार्ट हो जाता है। When X is develop root, it is placed in another medium. जब रूट आ जाती है फिर से इसको दूसरे मीडियम में रखा जाता है। Then it develop shoot, तो इसमें रूट के बाद शूट भी आना स्टार्ट हो जाता है। To form tiny platelets. These platelets, they're not platelets, plantlets, can be transplanted into pot soil. अब जो पौधा जो छोटा सा होगा है इसको हम सॉइल में या फिर किसी पॉट में रखते हैं ताकि ये प्लांट मैच्योर होना स्टार्ट हो जाए। तो अब इसमें पूछा है व्हाट इज दी शेपलेस लंप एक्स। ये जो शेपलेस लंप बना है एक्स इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलस, कैलस। क्या बोलते हैं इसको, कैलस। और फिर व्हाट नेम इज गिवन टू द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। ये जो पूरा मेथड है मीडियम के अंदर सेल के थ्रू नया प्लांट उगाना, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। एक टिश्यू लेकर या ग्रुप ऑफ सेल लेकर आप नया प्लांट उगा रहे हैं मीडियम्स के थ्रू। फिर सी है द ग्रोथ मीडियम यूज्ड इन द मेथड कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ जेली, नेम इट जेली। जो हम मीडियम यूज करते हैं जो जेली के फॉर्म में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगर। ठीक है, दिस इज नोन एज जेली का जो मीडियम है दैट इज नोन एज आगर। फिर है डी, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ केमिकल यूज टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब जनरल केमिकल कौन से होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, तो इससे हम सेकंड चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। जो केमिकल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं दे आर प्लांट हार्मोन, दे आर नोन एज दी प्लांट हार्मोन। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है।
ई वाला है नेम एनी टू प्लांट विच आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। दो हमको प्लांट्स के नाम बताने हैं जो इस मेथड के थ्रू उगाए जाते हैं। तो जनरली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो इस मेथड के थ्रू उगाए जाते हैं। पहला नाम हो गया ऑर्किड, दूसरा हो गया डैलिया। अब एफ पूछा गया स्टेट टू एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। तो हमको इस मेथड के एडवांटेजेस लिखने हैं। तो पहली बात तो बहुत ही फास्ट मेथड है, तो इट इज एक्सट्रीमली फास्ट, इट इज एक्सट्रीमली फास्ट मेथड, ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, तो इट इज एक्सट्रीमली फास्ट मेथड। और फिर सेकंड है इट प्रोड्यूस डिसीज फ्री प्लांट। तो इट प्रोड्यूस डिसीज फ्री प्लांट, इन प्लांट्स में इस मेथड के थ्रू जो उगाया जा रहा है वो डिसीज फ्री होते हैं। इट प्रोड्यूस डिसीज फ्री प्लांट। फिर जी पूछा गया है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस मेथड अदर देन गिवन इन बी। जो आपने टिश्यू कल्चर को और क्या बोला जाता है ये हमें बताना है। तो टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 84। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 84 है द स्टेम ऑफ अ फ्रूट ट्री एक्स। हमने एक स्टेम लिया है फ्रूट ट्री एक्स का यहाँ पर, फिक्स्ड इन सॉइल इज कट इन स्लैंटिंग वे। तो इसको हमने फिक्स किया है सॉइल में और इसका स्लैंटिंग वे में कट किया है। तो ग्राफ्टिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द अनदर फ्रूट बाय ऑफ अ डिफरेंट वेराइटी। अब दूसरी वेराइटी का अपर पार्ट बाय लिया है, इसको भी इस तरह से कट करके इसके ऊपर लगा दिया गया है स्लैंटिंग वे में। द कट स्टेम ऑफ ट्री वाई विदाउट रूट बट हैविंग सम लीव्स। ये विदाउट रूट है लेकिन इसमें कुछ लीव्स हैं। फिर है इट्स प्लेस्ड ओवर द रूटेड कट स्टेम ऑफ ट्री एक्स। तो इसको ऊपर लगा दिया गया है। अब वे दैट देयर कट सरफेस फिट टुगेदर प्रॉपर्ली, ऐसे कि ये दोनों आपस में फिट हो जाएं। While joining two cut stem, care is taken make sure that the layer Z of the one cut stem in contact with the layer Z of the other cut stem। मतलब इन दोनों की जो layers हैं आपस में join हो। Then joint of cut stem is bound tightly with a piece of a cloth covered। फिर इसको कपड़े से अच्छी तरह से बांध दिया गया है। And covered properly with polythene, उसके बाद पॉलिथीन भी लगा दी गई है। The cut heal, और फिर कुछ वक्त बाद कट हील हो जाता है, सही हो जाता है, फिर से नया जो प्लांट है वो उगने लगता है, जैसे लीव्स भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। तो अब पूछा है ग्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड प्रोड्यूस्ड प्लांट और ट्रीज। तो इसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ग्राफ्टिंग। बी है व्हाट नेम इज गिवन टू द कट स्टेम ऑफ एक्स हैविंग रूट। जिसमें रूट है और ये जो कट लगा है इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए दो होते हैं, एक होता है सायन और एक होता है स्टॉक। तो जिसमें यहाँ पर ये बी वाला जो पूछा गया, जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें रूट है, तो द सेग्रीगेटेड स्टेम ऑफ ट्री एक्स इज टर्म्ड एज स्टॉक। तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। फिर पूछा गया है सी नेम द गिवन व्हाट इज द नेम गिवन टू द कट स्टेम बाय विच हैज नो रूट। तो इसको हम बोलते हैं सायन। क्या बोलते हैं, सायन। तो आप SCION का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सायन होता है। फिर डी पूछा है नेम दी लेयर Z। ये जो दोनों की लेयर Z है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैम्बियम लेयर, दैट इज नोन एज कैम्बियम लेयर। इसके बाद है ई वाला वाई शुड द लेयर Z ऑफ वन कट स्टेम बी कॉन्टेक्ट विद दी Z ऑफ अदर कट स्टेम। जो है दोनों लेयर आपस में ज्वाइन क्यों होनी चाहिए, वो इसलिए ज्वाइन होनी चाहिए एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट, एज they are responsible for growth of new plant। अगर वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। एफ है नेम एनी 4 फ्रूट ट्री विच आर यूजुअली ब्रेड बाय द टेक्निक। ब्रीड बाय होना चाहिए। आपको 4 फ्रूट्स के नाम बताने जो इस टेक्निक के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू उगाए जाते हैं। तो आप सबकी पसंद एप्पल, an apple a day keeps the doctor away as you know। फिर है पाइनएप्पल। उसके बाद है आपका थर्ड एग्जाम्पल ऑरेंज।
एंड ग्रेप्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर जी है स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट ट्री बाय दिस टेक्निक। एक एडवांटेज हमको बताना है कि क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज में यही आ जाएगा, दिस टेक्निक टेक्स लिटिल टाइम टू ग्रो अ प्लांट। ठीक है, आप और भी एडवांटेज यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका मन करे। उसके बाद हम लोग आते हैं 84 के बाद 85 पर। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 85, a small part of shoot of a plant is removed with the sharp knife। जो स्मॉल छोटा सा पार्ट है शूट का उसको शार्प नाइफ से कट कर दिया। When the lower end of this small part of shoot is buried in a moist soil, तो जो कट वाला पार्ट है उसको हमने दूसरी सॉइल में जाके गाड़ा है। ठीक है, वो भी मॉइस्ट होनी चाहिए सॉइल। इज ग्रेजुअली डेवलप रूट एंड शूट एंड बिकम अ न्यू प्लांट। फिर रूट एंड शूट उगती है और नया प्लांट बन जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर देना है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? कट कर रहे हैं, सिंपली कटिंग बोला जाता है। What care should be taken while removing the small part of the shoot from the parent plant with a knife? तो कौन सा आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये लेना चाहिए कि जो पार्ट आप कट करें वहां पे बड्स होनी चाहिए। बड्स नहीं होगी तो न्यू ग्रो नहीं होगा। That shoot must have some buds on it। फिर है नेम एनी टू प्लांट विच प्रोवाइड अस विद फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर ग्रोन बाय दिस मेथड। तो आपको दो प्लांट्स के नाम बताएं जो हमको फूड देते हैं, इस मेथड के थ्रू उगाए जाते हैं। फर्स्ट है शुगर केन, दूसरा है बनाना। और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर डी है वन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। तो इस मेथड का क्या फायदा है? तो यूजिंग दिस मेथड मेनी न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लांट ओनली। तो ये इसका फायदा तो लिखेंगे कैसे? मेनी न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्लांट। सिर्फ एक ही प्लांट से उगाए जा सकते हैं, कई सारे। फिर है ई स्टेट वेदर इट इज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल मेथड है या ए सेक्सुअल मेथड है? तो ये ए सेक्सुअल मेथड है, सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। फिर एफ है व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू द जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक। तो यहाँ पर जो प्लांट है जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्लोन्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 है व्हेन द ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग इन द फील्ड आर पुट टुवर्ड द ग्राउंड एंड पार्ट ऑफ देम इज कवर्ड विद मॉइस्चर। मतलब कोई प्लांट है, इसकी ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच को आप मिट्टी की तरफ लेकर गाड़ दिए और इसको मॉइस्ट सेल से कवर कर दिए और इसको इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे निकाल दिए। तो आप देखते हैं कि इस वाले प्लांट से इसकी रूट निकलने लगती है, यहाँ से नया प्लांट उगने लगता है। ठीक है, आप ये मेथड भी पढ़ा ही होगा, होपफुली इसको लेयरिंग बोलते हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांचेस buried इन द सॉइल। ऑन कटिंग दीज ब्रांचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस। तो यहाँ से कट कर देते हैं तो नया प्लांट उग जाता है। तो ए है व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट नोन एज। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम प्लांट को उगा रहे हैं? दिस इज नोन एज द लेयरिंग। उसके बाद बी है व्हाट टाइप ऑफ ब्रांचेस शुड अ प्लांट हैव टू बी एबल टू प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। कि किस तरह के प्लांट हैं जो प्रोपोगेट करते हैं इस मेथड के थ्रू। तो जनरली अ प्लांट शुड हैव सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। क्या चाहिए? अ प्लांट शुड हैव soft horizontal branches। फिर उसके बाद आपका सी पार्ट आता है नेम एनी टू प्लांट्स विच आर ग्रोन फॉर देयर फ्लावर्स एंड प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। तो आपको दो प्लांट्स के बारे में बताना है जो इस मेथड से उगाए जाते हैं और फ्लावरिंग होनी चाहिए प्लांट्स। एक तो है चाइना, एक है जैस्मिन, दूसरा है चाइना रोज। फिर है आपका डी नेम एनी टू प्लांट विच आर ग्रोन बाय दिस मेथड बट फॉर द फ्रूट्स। लेकिन फ्रूट्स के लिए उगाया जाता है, तो दिस इज गुआवा एंड लेमन।
उसके बाद ई पार्ट है, नेम वन प्लांट विच गेट प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड नेचुरली बाय फॉर्मिंग रनर्स, मतलब जो मिट्टी पर ही रैंग रैंग के आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उन प्लांट्स के नाम भी हमको बताने। तो स्ट्रॉबेरी, तो कौन सा है, स्ट्रॉबेरी, रनर प्लांट है, गेट्स प्रोपोगेटेड नेचुरली बाय दिस मेथड बाय फॉर्मिंग रनर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87। तो ये क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा होगा। यहाँ पे जनरली क्या है कि आपको चीजों को लर्न करना है। हॉट्स में जनरली क्या होता है कि सोच समझ के आंसर देने होते हैं और 5 मार्क्स में हमारे अक्सर आ जाते हैं 87, और यही आते हैं मेनली लॉन्ग क्वेश्चंस में, यही आते हैं हॉट्स। अ वर्म एक्स फाउंड इन द फ्रेश वाटर, कीड़ा है जो हमें फ्रेश वाटर में मिलता है, एक्स नाम का। एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम हैज बीन एक्सीडेंटली कट इनटू 3 पीसेस, और अचानक से क्या हुआ, 3 पीसेस में मेरा कट गया। क्या ये मर जाएगा? आगे सुनिए। It was observed that due to course of time, each cut piece of the worm developed to become new. और ये देखा गया कि जो worm था 3 पीसेस में कटा था, उससे कुछ समय बाद 3 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। माने कि ये जो worm X है ये रीजेनरेशन करता है, क्योंकि रीजेनरेशन में क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो नेम द वर्म एक्स, तो किस में रीजेनरेशन देखा जाता है, तो आपको पता ही है, प्लेनेरिया है जो आपकी बुक्स में दे रखा है। एक्स आपका प्लेनेरिया हो गया, which can exhibit this phenomena of making complete worm from its cut body. Name the another organism Y which possesses the same characteristic. आपको दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी नाम बताना है, तो हाइड्रा भी ऐसा है जिसमें कि सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बडिंग के थ्रू भी, रीजनरेशन के थ्रू भी कर सकता है ग्रोइंग। फिर है सी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इन विच द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। तो अभी मैंने बताया रीजनरेशन, रीजनरेशन। फिर है आपका डी, स्टेट वेदर एक्स और वाई आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एक्स यूनिसेलुलर है या वाई यूनिसेलुलर है, या दोनों मल्टीसेलुलर हैं। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई बोथ आर मल्टीसेलुलर। एक्चुअली कैसे हैं, दोनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टीसेलुलर आएगा। फिर है ई, कैन डॉग बी प्रोड्यूस कंप्लीटली फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट। नो, डॉग कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस। जैसे इसकी पूंछ काट दी तो नया डॉग बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, डॉग यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ये बनाता है ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनाता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में रीजनरेशन देखने के लिए नहीं मिलता, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑर्गन सिस्टम्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88, अ थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम of X plant which is swollen stored food has number of point Y on its surface। एक कोई अंडरग्राउंड स्टेम X है और इसके सरफेस पर देखा गया है कि बहुत सारे Y पॉइंट्स हैं, इनको हम जनरली बर्ड्स बोलेंगे। व्हेन द ओल्ड स्टेम X इज प्लांटेड इन द सॉइल, फिर जब इसको हम सॉइल में गाड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें से काफी कुछ ग्रो होने लगता है, जो कि Y पॉइंट से हो रहा है। तो देखिए इसमें पूछा गया ए वाला पार्ट, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम लाइक एक्स। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको क्या बोलते हैं, जो इस तरह की होती है जिनमें बड्स होते हैं, उसको ट्यूबर बोला जाता है। फिर गिव द एग्जांपल ऑफ एक्स, तो आपने देखा है कि पोटैटो पे काफी बर्ड्स होती हैं और स्टेम होता है, जमीन में गाड़ के बनाया जाता है, और फिर जब जो बर्ड्स होती है उसके नए पोटैटो निकलने लगते हैं। सी है, वाटर पॉइंट वाई आर नोन एज एक्स एज। तो हम पॉइंट वाई को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला बर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद डी आता है आपका, इज इट नेसेसरी टू प्लांट द होल स्टेम एक्स इज इन द ग्राउंड टू ऑब्टेन न्यू प्लांट। क्या जरूरी है कि पूरी की पूरी स्टेम को अंदर डाला जाए उसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए? तो यहाँ पर जो डी का आंसर आएगा यस। आपको पूरी की पूरी जो स्टेम है उसको आपको नहीं, यहाँ पे नो आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी स्टेम को नहीं डालना, बिकॉज उसमें काफी सारी बर्ड्स हैं। तो अगर आप आधा भी डालोगे, वो वाला ऐसा डाल लो जिसमें कि बर्ड है, तो वो ग्रो करेगा। एज स्टेम एज मैनी बर्ड्स, तो जो बर्ड जमीन के अंदर है उससे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ई है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांटिंग। मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद एफ है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम एक्स। तो क्या एडवांटेज आपको मिलता है, तो इट इज कंपेरेट, ये फास्टर मेथड है, इट इज फास्टर मेथड टू ग्रो। Now question number 89, a filamentous alga X is found in the pond, lake and slow moving stream। एक X
एल्गा है जिसके फिलामेंट है, और ये कहाँ रहता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में रहता है। A filament of this alga simply breaks into 2 or more pieces। ये 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में टूट जाता है, उसके बाद मैच्योर होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, न्यू एल्गा बन जाता है। तो नेम एन एल्गा विच इज एक्स लाइकली टू बी। तो ये एक्स क्या हो सकता है? ये जो एक्स एल्गा है ये आपका हो सकता है स्पाइरोगैरा। क्या हो सकता है? स्पाइरोगैरा। बी है व्हाट इज द कलर ऑफ एक्स। इसका क्या होता है? तो इसका कलर होता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होता है। फिर पूछा गया है व्हाट इज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग न्यू एल्गा बाय ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट एल्गा नोन एज। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे कि न्यू एल्गा बनता है पेरेंट एल्गा से। तो जैसा कि आपको पता है कि ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फिर आता है डी, एंड अमीबा कैन ब्रेक्स अप टू फॉर्म न्यू डॉटर अमीबा। तो जो अमीबा है टूट कर 2 डॉटर अमीबा बनाता है। व्हाट इज द डिफरेंट इन स्प्लिटिंग ऑफ अमीबा। अमीबा और स्पाइरोगेरा के जो टूट रहा है उसमें क्या फर्क है? तो स्प्लिटिंग ऑफ अमीबा इज फिजन। तो स्प्लिटिंग ऑफ अमीबा में जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि स्पाइरोगेरा में एक्स में जो हो रहा है इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, एल्गा में जो होता है, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है ई पार्ट, नेम वन मराइन एनिमल विच रिप्रोड्यूस इन द सेम वे लाइक एल्गा। एक हमको समुद्र में रहने वाले जीव के बारे में बताना है। आपने पेड़ पौधे देखे होंगे छोटे छोटे से समुद्र के अंदर, जिसको बोलते हैं सी एनेमोन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 आता है, अब इसको करेंगे। When a broken piece of the stem of plant X is planted soil। जब broken piece of stem को, मतलब टूटी हुई stem को हम plant करते हैं soil में, plant X को soil में, a new plant grow from it। तो एक नया plant बन जाता है कुछ ही हफ्तों में। The leaves of X also have many entities like Y। तो मतलब इस पे भी buds होंगी। तो जो leaves हैं इस पर भी क्या होगी? बर्ड्स होंगी, तभी तो नया एंटिटी होगा, तभी तो नया प्लांट होगा। तो विच कैन फॉल ऑन द ग्राउंड along with leaves and grow into new plant। तो जब भी ये अकेले भी गिर जाएं या लीफ के साथ गिर जाए तो नया प्लांट बन जाता है। तो नेम द प्लांट एक्स। तो ये बड में, लीव्स में जो बड होता है हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं, ब्रायोफाइलम। क्या नाम होता है लीव्स का? ब्रायोफाइलम। फिर है प्लांट का नाम। What entity Y present on the X known as, इसको हम बर्ड्स बोलते हैं। और हमको अनदर प्लांट का नाम बताना है जो कि X जैसा है, बेगोनिया। उसके बाद डी है, नेम द कॉमन प्लांट ग्रोज इन मैनी होम्स कैन बी प्रोपोगेटेड फ्रॉम द ब्रोकन स्टेम लाइक X। तो बहुत सारे घरों में उगाया जाता है इसी तरह का, वो है मनी प्लांट। क्या है? मनी प्लांट। फिर है ई, नेम अ काइंड ऑफ डोरमेंट ऑर्गन present in the dry stem or old grass plant lying in the field which activated and produced green grass plant after rain। बारिश होने के बाद उग रहा है। तो bud are present on dry stems। Buds are present on dry stems of the old grass lying in the field। These buds get activated after the rain। ठीक है, तो बर्ड्स ऑन द प्रेजेंट ऑन ड्राई स्टेम। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, एप्रिसिएशंस भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।